अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, खबर साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने एक घोषणा की है कि 12 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। हालांकि ये चुनिंदा मार्गों पर अभी सेवा शुरू की जाएगी और 15 जोड़ी ट्रेनें ही चलाई जाएगी, यानी 15 ट्रेनें यहाँ से उधर जाएंगी और 15 ट्रेनें उधर से इधर आएंगी। और इसके लिए जो बुकिंग है वो कल शाम से शुरू होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप ट्रेन यात्रा कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली ये बैठक 5वीं ऐसी बैठक होगी जो कि लॉकडाउन के ये 3 चरण अगर मिला लें तो इसमें जो बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ, तो उसमें ये 5वीं बैठक होगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो 10 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं कि वहां से कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत में कोरोना वायरस को हराने वालों की, यानी कि कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो 30% हो गई है बढ़कर। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो भारतीय रेलवे ने घोषणा की है उसके बारे में सारी जानकारी। भारतीय रेलवे ने रविवार को कहा कि इसकी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है और शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें विशेष ट्रेनों के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। कोविड-19 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद हैं। भारतीय रेलवे का कहना है कि इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बाद वह अन्य मार्गों पर भी विशेष ट्रेनें चलाएगी। उसका कहना है कि 20,000 डिब्बे कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में आरक्षित करने और प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 300 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाने के लिए डिब्बे आरक्षित रखने के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर अन्य मार्गों पर यात्री सेवाएं बहाल की जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगी। बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी। भारतीय रेलवे ने कहा कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा। रेलवे की ओर से कहा गया है कि सिर्फ वैध आरक्षित टिकट धारकों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। उसने कहा कि यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण का कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाने के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सोमवार दोपहर 3 बजे शुरू होगी। सरकार में मौजूद सूत्रों ने बताया कि बैठक में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और कोविड-19 के रेड जोन को ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में तब्दील करने की कोशिशें बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को बातचीत के दौरान अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बार 27 अप्रैल को बातचीत किए जाने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो लगभग 28,000 के आंकड़े से बढ़कर करीब 63,000 पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की बैठक में लॉकडाउन चरणबद्ध तौर पर हटाने के तहत पाबंदियों में और अधिक छूट देने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सारे प्रतिबंध एक ही बार में नहीं हटाए जा सकते। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले ये बैठक होने वाली है। उधर कोरोना वायरस से निपटने की राह में कामयाबी की ओर बढ़ने का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और स्वस्थ होने की दर 30% से अधिक तक बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1511 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यह एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के नमूने जांच करने के लिए एक प्रयोगशाला से शुरुआत की थी, जो अब बढ़कर 472 तक पहुंच गई है। हर्षवर्धन ने कहा, हम कोरोना वायरस से युद्ध में कामयाबी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन से मामले दोगुना होने की दर 12 दिन हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 30% से अधिक है। कोविड-19 के करीब 60,000 मरीजों में से लगभग 20,000 ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी से निपटने में दिल्ली और 9 राज्यों की सरकारों की सहायता के लिए केंद्रीय दलों को भेजा जा रहा है। इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देश में 10 प्रांतों में हम अपनी सेंटर की स्पेशल टीम्स को भेज रहे हैं, वरिष्ठ अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। वहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए, वहाँ की स्थिति का और गहराई से आकलन करने के लिए, उनको किस किस तरह की सहायता चाहिए उसको देने के लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत सरकार की ओर से सब प्रकार के सब स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं कि कहीं पर भी देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई को लड़ने में हमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे। स्टेट्स को जितनी मदद दी जानी चाहिए वो सारी की सारी दी जाए। एक लेबॉर्ट्री से जो काम हमने शुरू किया था, आज देश में 472 लेबॉर्ट्रीज़ में हम जो है कोविड के मरीज़ों की टेस्टिंग करने की योग्यता बना चुके हैं। और अगर कल की मैं बात करूं तो कल 86,000 से ज़्यादा टेस्ट हमने पूरे भारत में कोविड के मरीज़ों के लिए किए। हमारी जो क्षमता है वो 95,000 टेस्ट रोज करने की भारत की हो गई। कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है जो कि किया जाना चाहिए और जिसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है कमजोरी छोड़ी जा रही है। उधर ई कॉमर्स उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते मई के पहले सप्ताह में ई कॉमर्स मंचों पर गैर मूलभूत वस्तुओं की बिक्री पिछले साल की तुलना में कम रही है, लेकिन ऑर्डर अब तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोग अन्य वस्तुओं के साथ ही कपड़े, स्मार्टफोन और साज सज्जा के सामान खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को 25 मार्च से 40 दिन तक देशव्यापी लॉकडाउन के बाद 4 मई से हरे रंग और नारंगी रंग वाले क्षेत्रों में सभी सामान बेचने की अनुमति दी गई थी। उद्योग के अधिकारी ने बताया कि इस दौरान लोग चार्जर, एक्सटेंशन कॉर्ड्स, नोटबुक और पेन जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही ट्रिमर, शतरंज और कैरम जैसे उत्पादों की भी मांग है। उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स मंचों पर आने वाले लोगों और खरीदारों का अनुपात भी लॉकडाउन के पहले के स्तर के मुकाबले दोगुना है। इस दौरान बर्तन, मिक्सर और ग्राइंडर तथा मच्छरदानी जैसे उत्पादों की खोज और बिक्री सबसे अधिक रही। पानीपत, अंबाला, पंचकुला, अमृतसर, उदयपुर, वलसाड़, जामनगर, गोवा, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, तुतिकोरिन, कटक और गुवाहाटी में काफी अधिक मांग देखने को मिली है। अमेजन इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को स्मार्ट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के उपकरण, कपड़े, खिलौने और अन्य घरेलू वस्तुओं के ऑर्डर मिले हैं। पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोथे ने कहा कि कंपनी के ई कॉमर्स मंच पर मोबाइल, मास्क, ट्रिमर, लैपटॉप के साथ साथ अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में वृद्धि हुई है। उधर शराब विनिर्माताओं के साथ अब रेस्तराओं, बार तथा खानपान संबंधी ऑनलाइन सुविधा देने वाली कंपनियों ने भी सरकार से शराब की होम डिलीवरी करने की छूट मांगी है। इन कंपनियों का कहना है कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे वाले इस दौर में लोगों के बीच परस्पर सुरक्षित दूरी सुनिश्चित होगी, बल्कि यह पाबंदी में तबाह हो चुके उनके कामकाज को भी उभारने में मददगार साबित होगा।
ताजी बियर बनाने वाली कंपनियों के संगठन ऑल इंडिया ब्रेवर्स एसोसिएशन ने इसके लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन और ग्रोफर्स जैसी ई वाणिज्य कंपनियों तथा जोमेटो व स्विगी जैसी खाद्य पदार्थ डिलीवरी कंपनियों को विशेष लाइसेंस देने का सुझाव दिया है। संगठन ने कहा कि ये कंपनियां ऑनलाइन ऑर्डर ले सकती हैं और लाइसेंस प्राप्त खुदरा तथा शराब विक्रेताओं के जरिए मांग को पूरा कर सकती हैं। संगठन ने शराब के लिए राज्य के आबकारी विभागों के तहत ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते रेस्तराओं और होटलों के पास करीब 3000 करोड़ रुपए की शराब का स्टॉक जमा हो गया है। ये राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्टॉक खाली करने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा दी जाए। उधर देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेनों का उनके गंतव्य तक पहुंचने का काम जारी है। आज भी कर्नाटक से विशेष ट्रेनें चलाई गई, अन्य राज्यों से भी कई राज्यों से ट्रेनें चल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि लॉकडाउन बस अब समाप्त होने वाला है, आप सबको काम मिलेगा, आप जहां पर हैं वहीं बने रहें, हम आपकी सारी सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं, कृपया दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं। क्योंकि एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, अगर ये चले गए लॉकडाउन के बाद, जब उद्योग धंधे में काम बहाल होगा तब काम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जो मजदूर हैं और खासतौर पर जो पिछले 6 महीने से 1 साल से कई वर्षों से काम कर रहे थे, वो सब प्रशिक्षित हो चुके हैं अपने काम में। तो ऐसे में प्रशिक्षित मजदूरों को दोबारा लाना और नए लोगों को प्रशिक्षण देना काम के लिए, ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी उद्योगों के लिए। तो इसलिए उद्योग जगत के लोग भी मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि आप प्रवासी श्रमिकों को रोकें, लेकिन इस समय प्रवासी श्रमिकों की जो चाह है कि हम किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनको जिस तरह से मदद नहीं मिली है, इससे वो भी खिन्न है, अपने घर किसी भी कीमत पर जान की बाजी लगाकर भी पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने, चाहे राज्य सरकारें हो, सबने पूरा सहयोग दिया है। चाहे रेलों के माध्यम से हो, बसों के माध्यम से हो, प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी नेक्स्ट खबरों के लिए बने रहे प्रवास साक्षी के साथ।